कमॉन तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। Dear Holy Spirit, dear Holy Spirit, yes, dear Holy Spirit, yes, 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 dear Holy Spirit, allow you to work in our life, yes, 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 touch them right now, yes, touch, flow, 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 yes, flow, dear Holy Spirit, touch, dear Holy Spirit, yes, dear Holy Spirit, touch, yes, Lord, जी मेरे गला में छुए, 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 छुए मेरे परमेश्वर, इन हाथों को छुए मेरे परमेश्वर, पकड़े, 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 प्लीज जो आपके आसपास गिर रहे उन्हें पकड़ ले। Come on, come on, come on, come on, come on, come on। इस समय आपकी बीमारी की दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़कर जा रही है। हर एक ऐसी बीमारी फैलाने वाली दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर में घर किए बैठी है, मैं इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से उसे आदेश देती हूँ, उखड़ो, उखड़ो, उखड़ो प्रभु यीशु के नाम में। चलो 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 चलो, निकलो, आउट, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पकड़ते जाए जो आपके आसपास गिर रहे हैं, उन्हें पकड़ते जाए, चले 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 चले, सब जग, कम ऑन कम ऑन, अपने आप को परमेश्वर के समर्पित कर दे, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दे, कम ऑन कम ऑन। जी मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु, यू आर वर्किंग इन दिस प्लेस प्रभु, यस यस, ध्यान से ध्यान से ध्यान से पकड़ते जाए, पकड़ते जाए, पकड़ते जाए जो गिर रहे हैं, कम ऑन कम ऑन। मैं आपको कह रही हूँ दुष्ट आत्माएं छोड़ रही है, आपको शिफा मिल रही है, आपकी चंगाई, वॉलंटियर्स व्हाट आर यू डूइंग, लोग गिरते जा रहे हैं, पकड़े उन्हें, यस 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 मास्टर, यस मास्टर। सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जो यहाँ पर इन लोगों के बीच में काम कर रही है, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में बाहर निकले। I command you, मैं प्रभु यीशु के नाम में तुम्हें आदेश देती हूँ, छोड़ो इन शरीरों को, छोड़ो इन शरीरों को, बाहर निकलो, आउट, और बिना शोर मचाए, बिना रकस क्रिएट किए बाहर निकलो। Dear Holy Spirit, dear Holy Spirit, dear Holy Spirit, yes Lord। प्रभु एक एक को छुए मेरे राजा, एक एक को छुए, एक एक को छुए, एक एक को छुए। आप अपने हाथों को ऊंचा कर सकते हैं इस समय, तो अपने हाथों को ऊंचा कर सकते हैं इस समय, आप अपने हाथों को ऊंचा कर सकते हैं इस समय। प्रभु जी मैं इन बढ़े हुए हाथों को इस समय पवित्र आत्मा प्रभु आपको छूने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप छुए, आप छुए, आप छुए। मेरे 3 गिरने में आप परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करेंगे। अपने मन को तैयार कर ले, अपने मन को तैयार कर ले, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा छुए जाने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रभु की चंगाई को आपकी जिंदगियों में रिलीज करती हूँ। 1 प्रभु यीशु के नाम में, 2 प्रभु यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में, 3 और ये लोग अपनी चंगाई को ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम में, अपनी चंगाई को ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम में, अपनी चंगाई को ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम में, अपनी चंगाई को ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम में। Receive your healing right now, receive your healing right now, receive your healing right now in the name of Yeshua, receive your healing right now। ग्रहण करें अपनी चंगाई को, अपनी चंगाई को ग्रहण करें। बोले परमेश्वर मैं आपकी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। अपने मुंह से बोले, अपने मुंह से बोले, बोले प्रभु मैं आपकी चंगाई को अपने शरीर में रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। अपने मुंह से बोले,
God. Wonderful God. Thank you. Thank you, Lord. Wow. इस समय फिजिकल हीलिंग तो मिल ही रही है लोगों को। मैं इस जगह पर बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर से मेंटल हीलिंग भी, स्पिरिचुअल हीलिंग भी पाते हुए देख रही हूँ। बहुतों का आत्मिक जीवन बदलने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर की गर्मी के साथ, परमेश्वर की गरमाइश के साथ गर्म होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। और मैं सिर्फ आगे खड़े लोगों के लिए नहीं बोल रही, मैं पीछे जितने भी आज इस ग्राउंड में लोग हैं उन सबों के लिए बोल रही हूँ कि आज परमेश्वर आपको आत्मिक चंगाई भी दे रहे हैं। आप में से काफी ऐसे लोग हैं जिनका प्रार्थना में मन नहीं लगता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में मन नहीं टिका पा रहे। मैं आपकी आज आत्मिक चंगाई को देख रही हूँ इस जगह पर प्रभु यीशु के नाम में। आपके प्रार्थना करने के तरीके को और आपके प्रार्थना करने के समय को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। इस समय किसी की कमर में, छाती के निचले हिस्से में और पेट के ऊपर के हिस्से में, इस एरिया में अभी चंगाई मैंने होते हुए देखी प्रभु यीशु के नाम में। आपकी कमर के हिस्से में रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। अपनी चंगाई को ग्रहण करें इस समय। गले की दर्द से परमेश्वर इस समय आपको ठीक कर रहे हैं। गले की परेशानी, थायराइड, इस समय प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर में से उखड़ कर जा रहा है। जो आवाज नहीं निकलती वो प्रभु यीशु के नाम से अब निकलेगी। किसी को परमेश्वर बोलने की सामर्थ्य दोबारा दे रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओह यस लॉर्ड। ओ किसी को अन्य भाषा का वरदान मिलने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। अपने मुंहों को खोलें, अपने मुंहों को खोलें, परमेश्वर के पवित्र नाम को पुकारें। ओह थैंक यू लॉर्ड। मैं इस समय देख रही हूँ किसी के गले में गांठें हैं और आप अच्छे से बोल नहीं पाते, आप अच्छे से खा नहीं पाते। कौन है इस जगह पर जिसके गले में गांठें हैं? गले में गांठें, वो ठीक होने जा रही प्रभु यीशु के नाम में। मेरी बहन वो ठीक होने जा रही प्रभु यीशु के नाम में। वो ठीक होने जा रही प्रभु यीशु के नाम में। ओ पकड़े पकड़े ध्यान से। थैंक यू लॉर्ड। शुक्र है मेरे परमेश्वर। शुक्र है मेरे परमेश्वर। मैं इस समय किसी की कमर की साइड्स के दर्द ठीक होते हुए देख रही हूँ प्रभु यीशु के नाम में। कमर की साइड्स में आप अपनी चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं इस समय। दांतों के रोग से इस समय कोई ठीक हो रहा है। दांतों के रोग से। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं मेंटल एलिमेंट्स के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो लोग मानसिक तरीके से बीमार हैं, प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा इस समय उन लोगों को छुए, उनकी हड्डी हड्डी को, उनके हर एक मांसपेशी को, उनके दिमाग की हर एक नस को छुए और प्रभु आपकी शिफा उनके शरीर का हिस्सा बन जाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। अब आप अपने शरीर को चेक कर सकते हैं। आप अपने शरीरों को चेक कीजिए प्लीज। आप अपने शरीरों को चेक करें। जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे वो करके देखिए। जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे, प्रभु ने आपकी कंप्लीट हीलिंग इस बच्चे के शरीर में दी। जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे वो करें। वॉलंटियर्स आप प्लीज चेक करें। और आप में से कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ मैंने अपनी चंगाई को पाया है। जिन लोगों को चंगाई मिली है वो इस तरफ आ जाए, साइड पे आ जाए। जिन्होंने अभी परमेश्वर की चंगाई को पा लिया है वो इस तरफ आ जाए।
आपने गवाही के लिए किसी को बुलाया था? बुलाए कौन है? इधर से वॉलंटियर्स आप पूछ लें फटाफट, जिसको जो जो चंगाई मिली जल्दी से पूछ लें, जल्दी से पूछ लें। उन्होंने यहाँ पर नहीं आए आपको अभी ठीक है, चले आइए। बाकी के हम जितने लोग खड़े हैं अपने हाथों को ऊंचा करें, बोले कि परमेश्वर मुझ पर और मेरे परिवार पर अनुग्रह करें। परमेश्वर मैं प्रभु यीशु के नाम से आपकी दया मांगता हूँ। प्रभु यदि मुझसे या मेरे घराने से कोई पाप हुए हैं तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु आप हमारे अपराधों को धोकर, हमारे पापों को दूर करके हमें शुद्ध करें, हमें साफ करें, शैतान का हम पर कोई दाव न चल सके। प्रभु हमें अपने वचन में बढ़ाए। प्रभु धन्य है हम और धन्य है हमारा परिवार, धन्य है हमारे काम और धन्य है हर एक जन जो हमारा आदर करता है। धन्य है आप और धन्य है हमारा आप पर विश्वास। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु यदि हमारे परिवार पर या हम पर किसी ने कोई श्राप भेजा है तो आज प्रभु यीशु के नाम में उस श्राप को और उस श्राप के परिणाम को आप तोड़े, आप तोड़े, आप तोड़े प्रभु यीशु के नाम में और हमें आजाद करें हर बंधन से, हर मायूसी से, हर स्टैग्नेशन से, हर डिले से, हर इंतजार से, हर निराशा से, हर श्राप से हमें आजाद करें, हमें आजाद करें प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। और अगर आप विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है तो जोर से कहेंगे आमीन। और इस बात को कहिए परमेश्वर मैं आजाद हूँ। आपके साथ जो व्यक्ति खड़े होने बोले मैं आजाद हो चुका हूँ। अपने साथ खड़े भाई और बहन को बोले मैं आजाद हो चुका हूँ, मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया है। देखिए जब आज परमेश्वर ने आपको आजाद किया है तो दोबारा से वापस उन चीजों में मत फंसिए। आज जब परमेश्वर ने आपको पापों से क्षमा किया है तो दोबारा जा जाकर उन पापों के जुए में मत जूतिएगा। अगर आज परमेश्वर ने आपको श्रापों से क्षमा किया है, आप उस श्रापों का बोझ लेकर मत चलिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे हाँ जी पास्टर जी हमारे पितरों के श्राप थे, हमारे बाप दादाओं के श्राप थे, हाँ हमारे जीवन में फलाना श्राप था। आज मैं आपको परमेश्वर की दासी होने के नाते कहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको हर एक श्राप से मुक्त कर दिया है। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं प्रभु यीशु के नाम में। और जितने लोग विश्वास करते धन्यवाद की भेंट के साथ परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। अगर आप अभी बैठना चाहते हैं तो अपनी चेयर्स पर बैठ सकते हैं। आप लोग यही बैठ सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। हाँ जी हम लोग कुछ गवाही सुनेंगे इधर से। जी 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 गांठ का बोले। मेरा गांठ का था, अभी इसने छुआ प्रवृत्ति से आजाद हो गया। अभी इसी जगह पर परमेश्वर ने बहन के गले की गांठ को प्रभु यीशु के नाम से दूर कर दिया है। कमाल की बलौदार हम परमेश्वर का तालियां बजाकर धन्यवाद देंगे। जी आगे 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 आगे। जी जी क्या हुआ आप बताएं। जी जी 3 साल जो है किडनी का प्रॉब्लम था। ओके बेटा ये बता रहे हैं इनका 3 साल से किडनी का प्रॉब्लम था। जी ये कभी चर्च भी नहीं आए हैं, कभी ऐसे सभा में भी नहीं गए हैं। जी। कल जब यहाँ आए तो जैसे प्रेयर हो रहा था तो यहाँ खड़े थे तो जैसे आप प्रेयर किए तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर से कुछ निकल गया। वाह। और जब वो यहाँ से गए तो उस रात जो है कल की रात बड़े सुकून की नींद सोए और उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब उन्हें कहिएगा कि घर जाकर
डॉक्टर से रिपोर्ट में टेस्ट करवाएं और एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए प्रभु यीशु के नाम आइए में। जोरदार ताली हो जाए। 3 साल का किडनियों का रोग प्रभु यीशु के नाम में ठीक हुआ। जी आप आइए, बताएं बताएं, आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप जाइए। बस नहीं। आप बेटा बता दें इनकी गवाही। हाँ जी, आपकी क्या इनका गवाही? जो है ये घर की मुखिया है, जॉब करती थी। जी। तो इनका फ्राइडे को क्या हुआ कि उनको ऑफिस में किसी कारण से झूठी जो है कोई उनको फंसा दिया झूठी केस में, और उनका गेट पास जो है ले लिया गया और उनको नहीं दे रहे थे। तो ये काफ़ी दुखी थी कि अब इसका परिवार क्या होगा। कल जब वो प्रेयर में आई तो उनके बाद ही आज जो है उनका कॉल आया, कल से उनको ड्यूटी बुलाया गया। हालेलुया। और आपको याद है कि कल यहाँ मेरी बात कही गई थी। आपको बताइए। सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। और बहन सिस्टर हमारी जो इतने दूर से परमेश्वर यहोवा ने हमारे बीच में भेजा है, मैं बहन को काफी दिनों से, काफी वर्षों से मैं सुनती आई हूँ। उनको मैं फॉलो यूट्यूब में करती हूँ और उनके मैसेजेस मैं अपने, जब मैं चर्च में मैसेज देती हूँ तो उनके मैसेज को मैं जरूर उदाहरण के रूप में मैं लोगों के सामने में रखती हूँ। आज क्या हुआ? मैंने आज कल बहन ने मेरे लिए भविष्यवाणी की काले का शामर पर उसका अभिषेक मेरे जीवन में आ रहा है। मैं बहन को धन्यवाद देती हूँ। और YouTube में जब उन्होंने चंगाई की प्रार्थना की तो मेरे बाएं सीने में जो दर्द होता था वो दर्द गायब हो गया। ईश्वर पिता को सारा मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए तभी मैं आपको कह रही हूँ, आप सिर्फ यहीं से आशीष लेकर यहीं तक ही लिमिटेड मत रहिएगा। अगर आप उन आशीषों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। आप पास्टर नीतू करेंगे, वहां पर पास्टर नीतू पी चौधरी करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। कमर में दर्द है और जी। गला में भी दर्द है कब से? बहुत दिनों से, जी 4-5 साल से। 4-5 साल से। लेकिन अभी कल भी मैं प्रेयर में आई थी, आज भी चंगाई मुझे ईश्वर की तरफ से मिला है। हालेलुया। गला की दर्द और कमर की दर्द सब ठीक। अब सब ठीक हो गया। हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का 4-5 सालों से गले का और कमर का दर्द, अभी परमेश्वर ने गले और कमर के दर्द के लिए बताया था कि प्रभु हील करने जा रहे हैं। वंडरफुल। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ आमीन। कि 2 साल से ज़्यादा मेरे कमर का इस साइड में मेरे को बहुत पेन होता था, रह कर पेन होता था। और सचमुच का मैं आगे नहीं आई, पीछे अपने चेयर में बैठी थी। लेकिन जब सिस्टर ने कहा कि सब चंगे हो रहे, मेरे पैर जमीन पे लगा कि जमीन से मैं ऊपर हूँ, मैं जमीन से ऊपर हो गई हूँ। और उसके बाद मेरा दर्द अपने आप गायब होने लगा बॉडी से। मैं महसूस करने लगा बॉडी हल्का, जैसे मैं हवा में तैर खड़ी हूँ और लगा मैं गिरने वाली हूँ। और सचमुच परमेश्वर मेरे चंगाई को सचमुच दे दिया और मैंने ले लिया। हम जोरदार तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी ने किसी पर हाथ नहीं रखा। एक सेकंड बेटा, क्या मैंने आपके ऊपर आकर हाथ रखा? जितने लोग यहाँ पर आए मैंने उन पर हाथ रखा? मैंने हाथ नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर काम करने का वाला कोई व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर। इसलिए हम सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। और अगर ये लोग सब सही हो सकते हैं, इनकी हीलिंग हो सकती है, तो आप भी अपने शरीरों को चेक करें। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु ने सिलेक्ट करके किसी किसी को हील किया, किसी किसी को नहीं किया। मेरा विश्वास है कि आज आप जितने लोग आगे आए, आप सब बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु के नाम में। जी बेटा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं 4 साल से इस क्वार्टर बीमारी से बहुत परेशान थी, लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने मुझे हील किया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको कैसे पता चला कि आप हील हो गए? मुझे परमेश्वर ने छुआ जैसे लगा। आमेन, आमेन। कंप्लीट हीलिंग आई स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। प्रभु का धन्यवाद। वंडरफुल, वंडरफुल। आइए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरा नाम दीप्ति हेम्ब्रम है और मेरा गला में एक ट्यूमर था। क्या बोलते हैं, मैंने डॉक्टर को हर जगह दिखाया लेकिन मेरा ट्यूमर ठीक नहीं हो रहा था। और प्लस कब से हुआ बेटा? तो मतलब 4 महीना हुआ है। 4-5 महीने से था। हाँ, तो फिर भी हम ऑपरेशन करवाए तो भी फैलता जा रहा था। तो सब कोई बोलने लगा कि
से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु पर एक बार विश्वास करके देखा। मैंने हर पास्टर से प्रार्थना भी करवाया, लेकिन प्रार्थना करती हूँ अपने मन से, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे फील हुआ कि परमेश्वर मुझे सच में छुआ और मेरा गला का दर्द भी ठीक हो गया। वाह! मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे छू के और चंगाई दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे इंसानों के बीच में बोलूँगी, और कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कभी बोलने का। लेकिन अब आपके गले में दर्द हो रही है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। सब ठीक हो गया है। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? गले के ट्यूमर से एक बच्ची को परमेश्वर ने रिहा किया है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। प्लीज मुझे एक तो वॉलंटियर्स की जरूरत है जो गवाहियां नीचे से ही सुनकर ऊपर आकर सिर्फ गवाही बताएं। आप नीचे ही वॉलंटियर्स जो है प्लीज सुन सकते हैं और उन्हें ऊपर ना आकर सिर्फ आप फटाफट गवाही बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। बाकी भी आ जाए, आप आ जाए जल्दी से। ये गवाहियां सिर्फ इसलिए हम बता रहे ताकि परमेश्वर में आपका विश्वास बढ़ सके कि अगर यहाँ पर इन सब लोगों के जीवन में काम हुआ है तो आपके जीवन में भी बिना परमेश्वर ने आपको छुए वापस नहीं जाने देना। हालेलुया। जी बता दे फटाफट। ए भाई को बहुत दिन से आंख का प्रॉब्लम था, दिखाई नहीं देता था, लेकिन यहाँ प्रार्थना में आई और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। अब उनको आंखों से दिखाई दे रहा है। मैंने इसको चेक किया और उसने पूछा ये कितने उंगली, उसने बताया एक। नहीं उनको मैंने बताने दे, उनको बताने दे। हाँ जी आप बताएं, उंगलियां उनको दिखा के बताएं कितने हैं, ये कितने हैं? अच्छा ठीक। 5 अंक अब आपको दिख रहा है? मैं इस आंख से देख सक रहा हूँ, पहले नहीं देख सकते थे। इस आंख में डाला। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? देखिए यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई सर्जरीज नहीं हुई, यहाँ पर किसी ने आपको कोई दवाई नहीं दी, किसी ने आप पर कुछ फूका नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। आपके सामने ही गवाहियां। इन लोगों को हम नहीं जानते, परमेश्वर जानते हैं। हाँ जी बेटा। ये बहन को जो है कि बहुत सालों से शरीर में पूरा दर्द था और उन्हें बहुत कुछ कराया, लेकिन किसी ने प्रभु के विषय बताया और ये जो है यहाँ आई और ये अभी अच्छा महसूस कर रही है। वो अब आपके शरीर में कोई दर्द तो नहीं है बेटा? नहीं, आप ऐसे ही बता दें। ठीक है। अब आपके शरीर में कोई दर्द तो नहीं है? तो आपको महसूस हुआ कि वो अंधेरा आपके अंदर से निकला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस छुटकारे के लिए जो प्रभु ने इस बच्ची को दिया है। कोई बात नहीं, परमेश्वर में विश्वास करें बेटा। ये अन्य जाति से आती है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन्हें छुआ। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आगे लिए जी जी जी। इनके शरीर में बहुत दिनों से दर्द था, लेकिन कितने दिनों से? कितने दिनों से? अब आप बिल्कुल ठीक है? अब आप बिल्कुल ठीक है? अब अपने हाथ को हिलाए लगाए, थोड़ा चल के दिखाए। अब आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है? अब ठीक है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए जी। 1 साल से दर्द था, कहाँ पर? वो आप जो दांत पे? अभी क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हो गया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हाँ जी जल्दी से जल्दी से। जी इनका 3 महीने से आँख फड़क रहा था, वो हाँ। बंद ही नहीं होता था और हड्डी में जोड़ में दर्द था, लेकिन यहाँ जब से अब बिल्कुल ठीक है। जरा चल के दिखाए, दौड़ कर दिखाए, थोड़ा तेज चले, थोड़ा तेज चले। शाबाश। 2 महीने से क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? Thank you, Jesus. Thank you, God bless you। ये बहन का 2 महीने से कमर में दर्द था, अच्छा एकदम से अच्छी हो गई। अभी बिल्कुल ठीक है। हिलाए जरा कमर। है दर्द? ऊपर नीचे झुके, बिल्कुल ठीक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। अब से वंडरफुल। 3-4 साल से इनको हाथ में जॉइंट पेन था, अचानक से चला। आगे आ जाए। क्या प्रॉब्लम थी? जॉइंट पेन था, तो क्या नहीं कर सकते थे आप? अभी अब मुड़ने में प्रॉब्लम था, अभी आप ठीक हो गई? क्या हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? अब आप बिल्कुल हिलाव चला सकते हैं। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वाह जी ये बहन अपना थोड़ा बता दो। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से
मैं आपके मीटिंग में आई थी पिछले साल, मुझे नस उठ जाता था। अच्छा। आपने जब कहा ब्लेसिंग्स के लिए, चंगाई के लिए, तब मैंने घर में महसूस किया था कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। और मैं जितना भी ठंडा पड़ा, मेरा नस नहीं उठा। मैं ये गवाही के लिए 1 साल लगभग होने जा रहा है, वेट कर रही हूँ आपको बताने के लिए। ये बहन पिछले साल हमारी एक सभा में आई थी और ये बता रही है कि जब नसों के लिए प्रार्थना हुई थी तो ये बता रही है कि इनकी एक नस होती थी जो खिंच जाती थी और वो सेट पैर की नस सही नहीं होती थी। और कहते कि उसी शाम उसी दिन जब ये वापस गई तो इनकी परमेश्वर ने चंगाई को दिखाया और वो बोले मैं 1 साल से इंतजार कर रही हूँ इस गवाही को बताने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने फिर से मुझे एक कठिनाइयों से गुजारा। मेरा स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो गया था ओके। और प्रभु ने 2 महीने में मुझे खड़ा कर दिया। 1 महीना में मैं चलने लग गई और मैं खड़ी हो गई और प्रभु की सेवा करती हूँ मैं। और आज फिर मैं देखी कि कुछ महीनों के बाद मुझे फिर से बाइल्स की तकलीफ आई और जैसे आज का वचन सचमुच मेरे लिए था, क्योंकि प्रभु हर एक परिस्थितियों से हमें गुजारता है कि सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करें। और मुझे इस घड़ी महसूस हुआ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया और मैं इस घड़ी स्टेज पर खड़े होकर के हालेलुया। God bless you. God bless you. It's अरे only भाई- God. जी। भैया को 3 साल से पैरों में दर्द था, ओह, अभी वो अच्छे हैं। आपके पैर भी मुड़े हुए हैं। 3 साल से ठीक नहीं हुआ था। अच्छा, दवाइयाँ भी खा ली, पैसा भी लगा दिया, अभी ठीक हो गया। तो पहले क्या आप तेज चल सकते थे? 1 मिनट फिर तेज चल के दिखा दें एक बार। 3 साल से ये भाई का पैर मुड़ा हुआ है और 3 साल से दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हुए थे। आज परमेश्वर ने चंगा किया है। प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई। वाह, ये एक बहुत बड़ा गवाही है, ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ा गवाही है। आइए अच्छा बेटा। इस बहन का सर में कीड़ा हो गया था और नाक से भी कीड़ा निकलता था, लेकिन इसने प्रार्थना कराया और इस बात को कह रही थी अभी कीड़ा नहीं निकल रहा है। वाह, नहीं क्या होता था? तो नाक में से भी कीड़े निकलते थे। Oops. अभी क्या हुआ जब आपने प्रार्थना को ग्रहण किया तो? हाँ, नहीं माइक मत दे, कई बच्चे घबराते हैं। ओके, तो अभी आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। अब कुछ दिमाग में ऐसा घूम तो नहीं रहा? हम क्या परमेश्वर का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दे सकते हैं? वाह, इनको 32 साल से दुष्ट आत्मा ग्रसित थे और परेशान कर रहा था। हार्ट का भी प्रॉब्लम है। प्रभु डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 2022 में मुझे जवाब दे दिया कि आप 10 दिन में मर जाएंगे, मेरे घर वालों को बोला था। जी। लेकिन मैं जानता था कि मुझे कोई बचाएगा, मुझे ऐसा विश्वास था। हालेलुया। तो मेरी वाइफ लेके मेरी सिस्टर यहाँ है, अरे दीपक पास्टर, तो तब से आज मुझे इतना तब से मैं आज तक ठीक हुआ नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज दुष्ट आत्मा निकली आपके अंदर से 32 साल के बाद। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? आज जब आपने की प्रार्थना की कि मैं हर श्राप से अपने आप को परमेश्वर अलग करता हूँ, हर बीमारी से अलग करता हूँ, तो क्या हुआ? आपके सामने 32 साल से जकड़े हुए लोग भी परमेश्वर में आज आजाद हुए। जी, और ये आखिरी गवाही है। जी बेटा, क्या हुआ था नसों को? ठीक नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाएं तो फिर प्रभु में विश्वास करते गए तो धीरे धीरे ठीक होने लगा और आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा क्या होता है? ठीक हुए क्या अच्छा लगा? तो पहले क्या काम था जो नहीं कर सकते थे? उठ नहीं पाते थे। अब जरा उठ के बैठ के दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एक बार और से। ये बच्चा कितने सालों से नसों की प्रॉब्लम थी बेटा? 3 साढ़े 3 साल से नसों की प्रॉब्लम थी। इतना जवान बच्चा उठ बैठ नहीं सकता था, प्रॉब्लम में था, लेकिन आज परमेश्वर ने छू के इस बच्चे को चंगाई दी है। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, एक और गवाही। अच्छा, लास्ट गवाही है जी। ओके, आ जाओ जी। क्या हुआ जी? कितने सालों से? 6-7 महीने से शायद हुआ। अच्छा, ये बहन कल आगे आई थी और इनका ये हम इन्फेक्शन
इन्फेक्शन के लिए प्रार्थना को ग्रहण किया था। हाँ जी, फिर क्या हुआ? तो आपने कहा था कि गला में किसी का इन्फेक्शन है और ठीक। वाह, तो बहुत खुजली होता था मुझे। तो अब कल और आज में ये सूख गया। जी। आप एक मिनट पास से दिखाएं ना। अगर आप जूम कर सकते हैं कैमरा को, ये देखें, ये एलर्जी है। कितने सालों से बताया आपने? पता नहीं, उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना साल पर कितनी देर से है? 6-7 महीने से पता 6-7 महीने से पता चला कि ये इन्फेक्शन है, एलर्जी है जो ठीक नहीं हो रही थी। दवाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कल यहाँ पर जब प्रोफेसी की गई कि परमेश्वर किसी के गले के इन्फेक्शन को ठीक कर रहे हैं, बहन का ये इन्फेक्शन सारा परमेश्वर ने सुखा दिया था। वाह, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, परमेश्वर को धन्यवाद देते। और भी गवाही है, मैं क्षमा चाहूँगा, समय हमारे लिए पाबंद नहीं दे रहा है। सो मैं ये समझता हूँ अगर आपको प्रभु यहाँ पे चंगाई दिया है तो आप जरूर अपने चर्च में एक गवाही और ले लेते। अगर आपके पास लिखने का कोई मटेरियल है या फोन है तो उस पर एक नंबर लिखिएगा जल्दी से। किस चीज का प्रॉब्लम था बेटा? नहीं बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या थी? ओ बेटा, इस बच्चे की गवाही है, ये 5 साल का बच्चा है और इसे 5 साल से सुनाई नहीं देता था। इसका नाम क्या है? हाँ, अरुण, सुन रहे आपको? ओ 5 साल से बहरापन जो बच्चा सुन नहीं सकता था, परमेश्वर ने आज उस बच्चे को छूकर चंगाई दी है। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? बहरे कानों को खोलने वाले परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू बेटा। जी, क्या हुआ? जी आप ऐसे ही बता दें। जी बता दें। कब से? ये बहन बता रही है 12-13 साल से इनके सिर में दर्द था। मैं बता देती हूँ, थैंक यू। बहन बता रही है कि 12 साल से इनके सिर में ऐसा रोग था, ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। दवाइयाँ खाई, झाड़ फूक करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुई। पर परमेश्वर ने आकर जब आज बहन को छुआ तो वो 12 साल के रोग से परमेश्वर ने मुक्त कर दिया। वाह! और वो बता रही है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं ये आपके लिवर को खराब करेगी, और वो लिवर को खराब कर रही थी, सिर का दर्द फिर भी नहीं जा रहा था। लेकिन आज उस सहने योग्य दर्द को और ना ठीक होने वाली प्रॉब्लम को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक किया है। वाह, कंग्रेचुलेशंस बेटा, गॉड ब्लेस यू। हम परमेश्वर का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हैं। अगर आपके पास अपने फोन है तो प्लीज एक नंबर लिखिएगा। अगर आप लिख सकते हैं, आपके पास कॉपी पेन है तो नंबर लिखिए जल्दी से। नंबर है 7508। लिख लिया? 7508 292916 7508 292916। ये हमारा प्रार्थना भवन का नंबर है। अगर आप हमारे जूम सेशन में, स्पेशल सेशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पे भेजिएगा अपने नाम के साथ और अपने फ़ोन नंबर के साथ, और बताइएगा कि आप जमशेदपुर से बात कर रहे हैं, तो हम आपको अपने जूम सेशन में जोड़ लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास्टर नीतू पी चौधरी कीजिएगा और आज सब्सक्राइब कीजिएगा और उसमें दिखाई हुई वीडियोस के साथ आशीष पाइएगा। हालेलुया। आइए आज की अंतिम प्रार्थना में चलें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और आपको याद होगा कि कल हमने ये बात कही थी कि जितने लोग अपने साथ और जितने लोगों को लेकर आएंगे आप उतनी आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे। कितने लोग लेकर आए और लोगों को अपने साथ?
मैं प्रभु में होकर आपको आशीषित घोषित करती हूँ और इस बात को कहती हूँ कि जितने लोगों को आप साथ लेकर आए, प्रभु अपने वायदे के अनुसार आपके जीवन में आपकी आशीषों को मल्टीप्लाई करते चले जाएं। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में आमीन। प्रभु जी, हम आपके नाम में प्रभु यीशु इसलिए भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इन भाई की हड्डी हड्डी को, हर एक मांसपेशी को, हर एक नर्व को, हर एक जॉइंट को छू। इसी समय पवित्र आत्मा प्रभु आपके छूने से आपकी चंगाई भाई के शरीर के हिस्सा बन जाए। ये चले फिरे बिना सहारे के परमेश्वर चले फिरे और आपकी चंगाई को ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। चले इनको थोड़ा सा चला, चले बेटा, चले, शाबाश, वेरी गुड। ओह कम ऑन, कम ऑन। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? बिना सहारे के कितने समय से नहीं चले? हाँ, तो ये सहारा है ना, कितने सालों से इसके साथ चल रहे हैं? 4-5 महीना। तो हुआ क्या था? पैरालिसिस हो गया था, अभी तो चल रहे हैं। हाँ, भाई को पैरालिसिस हो गया था 4-5 महीने पहले, बिना सहारे के नहीं चल सकते थे। दिखाए छड़ी, दिखाए छड़ी, दिखाए। ये छड़ी है जी। अब आप भाई चल के दिखाएं। चले चले चले, शाबाश। कम ऑन। क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर का? क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? ये छड़ी है जी और वो भाई बिना छड़ी के चल रहे हैं। परमेश्वर पैरालिसिस की बीमारी को भी दूर करने वाले परमेश्वर हैं। वाह, थैंक यू गॉड। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज के इस समय की अंतिम प्रार्थना में चले। और आप जितने लोग अभी अंत तक बने हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको प्रोफेटिकली कुछ रिलीज करने जा रही हूँ। जितने लोग इस पंडाल में हैं, मैं आपके लिए कुछ बोलने जा रही हूँ। और मैं जानती हूँ परमेश्वर मुझसे जो बुलवाते हैं उसे पूरा करना जानते हैं। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। All I want to say is thank you। प्रभु, आज आपने अपने जितने भी लोगों को छुआ है, बीमारियों से, श्रापों से, पापों से आज़ाद किया है, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया है, उसके लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं प्रोफेटिकली जितने भी भाई और बहन इस समय इस पंडाल में हैं, उनके लिए इस बात को कहती हूँ जैसे वो सभा के अंत तक बने हुए हैं। हो मेरे प्रियो, जैसे आप आज इस सभा के अंत तक बने हुए हैं, मैं आपके लिए इस बात को कहती हूँ कि जब तक आपकी दौड़ इस संसार में कंप्लीट नहीं हो जाती, आप इस संसार में हैं, परमेश्वर आपके हर एक हालात में, आपके जीवन के हर एक पहलू में ऐसे ही बने रहे और आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने जीवन के हर एक एरिया में देखने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आप किसी भी जगह पर अपने आप को अकेला ना महसूस करें। जैसे आज आप अंत तक बने हुए हैं, प्रभु के वायदे और परमेश्वर के काम आपके साथ अंत तक बने रहे, प्रभु यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मैं आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज जिस को आपने जिस रीति से भरा है, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि जो बीज आपने बोए, चाहे वो वचन के हैं, चाहे वो प्रोफेसीज के हैं, चाहे वो चंगाइयों के हैं, चाहे आपके भरपूरी के कामों के हैं, वो बीज इन भूमियों पर जड़ पकड़े और पवित्र आत्मा प्रभु आप इन्हें नर्चर करें, इन्हें बढ़ाएं और इन्हें फलदायक पौधे बनने का मौका दें, इन्हें फलदायक पेड़ बनने का मौका दें। और प्रभु जी, ये आपके राज्य के लिए बहुत सारा फल लेकर आए। आज जितने भी लोग अपनी घटी और कमी में इस जगह पर पहुंचे हैं, कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, जस्ट रिसीव योर ब्लेसिंग। इस समय अपनी आशीष को ग्रहण करें। अगर आपके जीवन में कोई भी घटी, कोई भी कमी है जिसके साथ आप आज इस जगह पर आए हैं,
चाहे वो आपके आत्मिक जीवन में, चाहे वो आपके आर्थिक जीवन में, चाहे वो आपके घर के क्षेत्र में, चाहे वो आपके काम के क्षेत्र में। यदि आपके जीवन में कोई भी घाटी है, कोई भी कमी है, तो आज वो घाटी भरी जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो कमी प्रभु के जिंदा जलाली हाथ के बढ़ने से, स्वर्ग के राज्य से आपके लिए रिसोर्सेस को मुहैया करवाने के लिए आज परमेश्वर का हाथ बढ़े और खुले और आपकी कमियों को दूर करता चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। मैं इस प्रोफेसी को प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन में रिलीज करती हूँ। आपका आज इस जगह पर आना, आपका कल इस जगह पर आना, आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके घराने के लिए, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स के लिए, टीम के हर एक मेंबर के लिए, हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए और आपके कामकाज के लिए और आपके फाइनेंसेस के लिए प्रभु यीशु के नाम में एक बड़ी आशीष, एक बड़ी बरकत का कारण ठहरे। और जितने लोग विश्वास करते हैं वो बोलेंगे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आपकी आवाज नहीं आई? सोता तालियों के साथ परमेश्वर के धन्यवाद। और जो बातें आज आपको सिखाई गई हैं उनके साथ बने रहे, जुड़े रहे और हमारी सेवकाई के साथ भी जुड़े। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस पंडाल से बाहर जाने से पहले करके जाइएगा। परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देंगे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आइए एक बार जोरदार ताली बजा दें परमेश्वर की महिमा के लिए। सचमुच प्रभु की दासी हमारे बीच में आई और संदेश को बांटा। सारा महिमा परमेश्वर को मिले, परमेश्वर को बहुत आशीष दे। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि दूर से आए हुए लोगों के लिए कुछ ऑटो बाहर